नमस्कार साथियों। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा सांस फूलने का आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग गलतफहमी के चलते डिस्पीरिया सांस फूलना रोग को दमा रोग ही समझ लेते हैं, लेकिन डिस्पीरिया सांस फूलना और दमा अस्थमा रोग में थोड़ा सा फर्क होता है। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि मोटा होने की वजह से भी सांस फूलती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पतले लोगों की भी ऐसे ही सांस फूलती है और इसका कारण हमारे शरीर से नहीं, अतिपु पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण, अस्वच्छ हवा और सांस लेने में तकलीफ, गलत कार्यशैली आदि होती है। अब इसके कारण ज्यादा उम्र के लोगों को बारिश के मौसम में भी सांस की नली के पुराने जुखाम और आदि रोगों के कारण सांस फूलने का तकलीफ महसूस होती है। दिल की धड़कन का काफी तेज चलने के कारण भी यह रोग बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है। अब इसके इलाज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सांस फूलने की अगर बीमारी है तो उसमें अंजीर रामबाण उपाय है। जिन लोगों को सांस फूलने की तकलीफ है उनके लिए अंजीर अमृत के समान है, क्योंकि अंजीर छाती में जमी बलगम और सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है, जिससे सांस नली साफ हो जाती है और सुचारू रूप से कार्य करती है। इसके लिए आप 4-5 अंजीर गर्म पानी में धोकर रात को एक बर्तन में भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले उन अंजीरों को खूब चबा चबा कर खा लीजिए। उसके बाद वह पानी भी पी लें जिसमें वो भिगाए थे। इस नुस्खे का प्रयोग लगातार 1 महीने तक कीजिए। इसके प्रयोग से फर्क आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। दूसरी दवा है तुलसी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और श्वसन तंत्र का बाहरी प्रदूषण और एलर्जी के हमले से भी रक्षा करने में समर्थ है। इसलिए जिनको भी सांस फूलने की या दमा की शिकायत हो, उन लोगों को तुलसी से बने इस काढ़े का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको 1 कप पानी, उसमें 10 तुलसी की पत्तियां, 1 चुटकी सौंठ पाउडर और काला नमक, काली मिर्च डालकर उबाल लीजिए और ठंडा करके जब यह काढ़ा गुनगुना सा हो जाता है तब इसका सेवन करें। नित्य प्रतिदिन इस काढ़े के सेवन से आपके सांस फूलने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, यह मेरा दावा है। और तीसरी दवा है अजवाइन। सांस फूलने की समस्या अक्सर श्वास नली में भी सूजन या श्वास नली में कचरा आ जाने की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है। श्वास नली को साफ करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है स्टीम या भाप लेना। भाप लेने से यदि श्वास नली में सूजन है तो उसमें आराम हो जाता है और कचरा भी निकल जाता है। तो इसके लिए आपको अजवाइन पीसकर पानी में उबलनी है और फिर इस अजवाइन वाले पानी की भाप लेनी है, क्योंकि अजवाइन की भाप सूजन को खत्म करने और दमे और सांस फूलने की समस्या में राहत दिलाती है। तिल का तेल। यदि ठंड की वजह से भी छाती जाम हो जाए तो रात के समय दमे का प्रकोप बढ़ जाता है और सांस फूलने लगती है, तो आप तिल के तेल को हल्का सा गर्म करके छाती और कमर पर गर्म तेल की सेक करें और इस प्रकार आपकी छाती खुल जाएगी और आपको सांस फूलने की समस्या में राहत मिलेगी। अंगूर। सांस फूलने या दमा की समस्या में अंगूर बहुत ही लाभदायक होता है। इस समस्या में आप अंगूर भी खा सकते हैं या अंगूर का रस का भी सेवन कर सकते हैं। कुछ चिकित्सकों का यह भी दावा है कि यदि दमे के रोगी को अगर अंगूर के बाग में रखा जाए तो दमा, सांस फूलना या कोई भी श्वसन संबंधी समस्या शीघ्र ही खत्म हो जाती है। चौलाई। सांस फूलने में श्वास नली संबंधी कोई भी समस्या यदि हो
तो चौलाई के पत्तों का ताजा रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर प्रतिदिन सेवन किया जाए तो अति शीघ्र लाभ पहुंचता है। और चौलाई के पत्तों का प्रयोग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। चाहे तो चौलाई के पत्तों का साग भी खा सकते हैं। चौलाई के पत्ते कुछ समस्या में, जैसे सांस फूलने में, ये रामबाण औषधि है। लहसुन भी सांस फूलने की समस्या में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है और यह एक रामबाण उपाय के रूप में कार्य करता है। इसके लिए आपको लहसुन की 5 कलियों को दूध में उबालना है और फिर उस दूध को छानकर सोने के पूर्व पीना है। याद रहे, इसके बाद कुछ भी न खाएं और न पिएं। कुछ ही दिनों में इसके निरंतर प्रयोग से आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। सौंफ, सांस फूलने की या श्वसन संबंधी कोई भी समस्या हो तो सौंफ का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या में हर रोज किया जाए तो आपको कभी भी श्वास फूलने की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सौंफ में बलगम को साफ करने के लिए गुण विद्यमान होते हैं। यदि दमे के रोगी और सांस फूलने वाले रोगी नियमित रूप से इसका काढ़े का इस्तेमाल करते रहें तो निश्चित रूप से इस समस्या से राहत मिल सकती है। लौंग और शहद का काढ़ा पीने से श्वास नली की रुकावट दूर हो जाती है और श्वसन तंत्र मजबूत बनता है। इसके लिए 6 लौंग 1 कप पानी में उबाल लें और फिर उसमें शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा श्वास फूलने की समस्या आपकी एकदम से खत्म हो जाएगी। दिन में 4 बार पीने से आपको राहत जरूर मिलेगी। हींग, सांस फूलने की या श्वास संबंधी कोई भी समस्या यदि आपको है तो आप हींग का प्रयोग दैनिक दिनचर्या में हर रोज कर सकते हैं। आपको कभी सांस फूलने की समस्या नजर नहीं आएगी। बाजरे के दाने जितनी हींग को 2 चम्मच शहद में मिला लीजिए और इसको दिन में 3-4 बार पीने से सांस फूलने की समस्या एकदम से ठीक हो जाएगी। नींबू, सांस फूलने या दमा की समस्या में नींबू का रस गर्म जल में मिलाकर पीते रहने से भी यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सांस फूलने की समस्या में केला अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। पानी हल्का गर्म पीना चाहिए। पानी उबाल कर पिए और थोड़ा हल्का गर्म पिए तो बहुत अधिक लाभ होगा। सांस फूलने की समस्या और श्वास संबंधी अगर आपको कोई भी रोग है तो आप एसिड बनाने वाले पदार्थों का सेवन न करें। दमा या सांस फूलने की समस्या होने पर भोजन में कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई एवं प्रोटीन जैसे एसिड बनाने वाले पदार्थ कम मात्रा में ही लें, क्योंकि इनसे शरीर में एसिड बनता है और जिससे श्वसन में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए ताजे फल, हरी सब्जियां और अंकुरित चने जैसे सारी खाद्य पदार्थों का ही सेवन भरपूर मात्रा में करें। अस्थमा, दमा की बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो मेरे बताए गए इन बातों का आप विशेष से ध्यान दीजिए और आपसे नम्र विनती है कि आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि कोई भी बंदा अगर श्वास फूलने की तकलीफ से पीड़ित है तो उनको लाभ पहुंचेगा। जनहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप इस वीडियो पर गौर करें और इसको जनहित में अपने परिजनों में, पारिवारिक सदस्यों में, मित्र मंडली में, दोस्तों में अवश्य शेयर करें। जनहित सरिस धर्म नहीं भाई। जय हिंद, जय भारत। राम राम, राधे राधे।